साथियों नमस्कार। अपडेट बाय अमित की तरफ से गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मैं मैथ साइंस की जब कट ऑफ की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि जो मैथ साइंस की कट ऑफ है उसमें जो यूआर है वो 75 प्लस ही रहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, इतना नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ आपको खुश करने के लिए नहीं बताता हूँ। उसका रीज़न है, तमाम लोग आपको कम कट ऑफ बता देंगे, लेकिन मैं बात करता हूँ, लॉजिकल बात मैं करता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ग्रुप में जो है जूनियर एडेड का, उसमें एक लिस्ट तैयार की गई है। आज वो लिस्ट शेयर करूँगा, उसके साथ में आप लोगों से बात करूँगा। वो लिस्ट कहाँ है? वेट 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 यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए, ये रही लिस्ट। अब इस लिस्ट की बात करें तो ये लिस्ट जो है वो कैसे तैयार की गई? लोग एकेडमिक पूछे गए, गूगल फॉर्म भरवाया गया, एकेडमिक पूछा गया और स्कोर कार्ड अपलोड करवाया गया। ठीक है, वहाँ से ये सारी जो जानकारी कलेक्ट की गई और उसके बाद ये लिस्ट तैयार की गई। तो इसमें आप देख सकते हैं, कैंडिडेट हैं, कैटेगरी है और सुपर टेट में उनका कितना स्कोर रहा है और फाइनल गुणांक कितना बना, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। और जो कुछ तो सेलेक्टेड हो चुके हैं उनके बारे में भी है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से मैथ साइंस में कैंडिडेट्स का गुणांक है। आप देखते जाएंगे इस तरीके से। 106 तो 209। अभी देखिए, ये मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और अभी कैंडिडेट आपको 75 के ऊपर के ही दिख रहे हैं। तो ये हैं 252 कैंडिडेट्स हैं जो 75 या 75 प्लस हैं। उसके बाद देखिए 74.99, 74.97, 74.929, इस तरह से है। 75 के बाद 74, इस तरह से चीज़ें जा रही हैं। और 73 तक बहुत ढेर सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो कैंडिडेट हैं 70 तक जा रहे हैं। लगभग 500 कैंडिडेट जो हैं वो क्या है, आपके 70 प्लस हैं। 500 कैंडिडेट्स, जिसमें से 250 कैंडिडेट्स क्या हैं जिन्होंने डेटा दिया है, जिनका मैं मान के चल रहा हूँ गुणांक ज़्यादा है, वो 75 प्लस हैं। तो ऐसे में देखिए क्या है, 75 प्लस कैंडिडेट्स की संख्या 250 है और कुछ कैंडिडेट्स छूटे हुए हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स थे वो आके यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ग्रुप से जुड़ चुके हैं, नाम उन्होंने दर्ज करवा दिया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कैंडिडेट मिल जाते हैं, 80 प्लस रहता है, 78, 77 इस तरह से रहता है, बट लिस्ट में नाम नहीं है। तो चलिए एक मार्जिन रखते हैं, 100 कैंडिडेट ऐसे हम और जोड़ लेते हैं। एटलीस्ट 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 75 प्लस होगा और उन्होंने यहाँ पे नाम दर्ज नहीं कराया। तो इस तरह से 350 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे हो जाते हैं जिनका गुणांक 75 प्लस है। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैथ साइंस में यूआर की कट ऑफ जो है 75 प्लस से कम जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये लॉजिकल नहीं है। ठीक है, यूआर की कट ऑफ मैथ साइंस की, चलिए ठीक है, एक और फैक्टर ले लेते हैं कि तमाम जगह वैकेंसीज हो चुकी हैं और कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें से हम एक मोटा मोटा मान के चलते हैं, 50 कैंडिडेट चलिए इधर उधर सेलेक्ट हो गए हैं, 50 कैंडिडेट मैं ले लेता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर भी अगर आप देखेंगे 350 कैंडिडेट मान के चलेंगे तो 50 को बाहर कर देंगे
तो 300 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका गुणांक 75 प्लस है। और देखिए जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उम्मीदें हैं लेकिन 100% नहीं है कि सीटें बढ़ जाएंगी। एक आप मान के चलिए कि सीटें लगभग उतनी ही रहेंगी, ठीक है, सीटें लगभग उतनी ही रहेंगी। तो आप देख रहे हैं कि 300 ऐसे दावेदार हैं जो 75 प्लस हैं। तो मेरे हिसाब से जो यूआर की कट ऑफ जाएगी 75 प्लस ही जाएगी। 75 76 मैंने बता दिया, ये 76 प्लस भी रह सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए ज़्यादा गुणांक वाले तमाम ओबीसी कैंडिडेट्स मिलेंगे आपको, देख लीजिए। EWS OBC, UR EWS OBC, कुछ SC ST के कैंडिडेट्स जिनके हाई गुणांक है वो UR में चले जाएंगे। जब वो UR में चले जाएंगे हाई कैंडिडेट वाले, तो आप जान लीजिए कि जो कैटेगरी है, खासकर से OBC कैटेगरी, उसमें लगभग 0.5 से 1 का डिफरेंस आएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे गुणांक में जाएंगे, 74 75 में जाएंगे, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स की संख्या 74 73 में जाएंगे तो यहाँ की कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। तो मुझको नहीं लगता कि 0.5 से 1 गुणांक से ज़्यादा डिफरेंस जाने वाला है UR और OBC के बीच, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कुछ 75 74 75 के आसपास रहेगी आपकी OBC की कट ऑफ, और 75 to 76 रहेगी UR की। 75 to 76 UR की कट ऑफ रहने वाली है, और 74 to 75 आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी OBC की। इसी तरह से आप SC की 1-2 गुणांक कम ले लीजिए, तो उसकी आप 72 से 73 कम से कम उसका भी जाएगा, ये आप ले सकते हैं। और ST का तो और कम जाएगा। तो इस तरह से मैथ साइंस में कट ऑफ जाएगी, ठीक है। 75 से कम किसी भी हालत में मैथ साइंस में कट ऑफ नहीं जाएगी। हाँ, एक और फैक्टर है कि ये बहुत पहले लिस्ट तैयार की गई थी, कुछ कैंडिडेट्स जिनका विवाद चल रहा था नंबर को लेके, वो इस लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। कुछ गिने चुने नाम है, बहुत ज़्यादा नाम नहीं, गिने चुने नाम है, तो उनको निकाल दिया जाए। फिर भी उनकी संख्या बहुत कम है, तो ये मान के चलिए कि मैथ साइंस में UR जो है 75 प्लस रहेगा, और OBC 74 75 से कम नहीं, SC 73 72 73 के आसपास, 71 72 मान लीजिए, ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं नहीं उसके, और ST तो और फिर डाउन जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, मैथ साइंस का कट ऑफ रहने वाला है। ये मेरा मानना है, और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि जो लिस्ट में कैंडिडेट्स जुड़े हैं उस तरह से मैं देख के बात कर रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स में भी इस तरह की लिस्ट बनी हुई है, उस सब्जेक्ट में आप देख लीजिए और एक तरीके से आप अनुमान लगा लीजिए। चलिए ठीक है साथियों, धन्यवाद। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।